में मोदी जी ने और एलजी साहब ने और ज़िला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने, तो उसके साथ साथ हमारे जो मुलाजमीन जो दिन रात मेहनत करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हत्ता के एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, जो जिनके मोबाइल 1 मिनट के लिए भी स्विच ऑफ नहीं होते हैं, 24 घंटे उनका मोबाइल ऑन रहना फ़र्ज बना दिया गया है। इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट भी हैं। इसीलिए उसी की वजह से मैं ये जानना चाहूँगा, मैं एज एप्लीकेंट आपके सामने जो हमारे यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ सामीन सदर मजलिस हैं, तो इनसे भी दरख्वास्त है मेरी कि एसटी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने एतराज़ उठाया था अंदर कमरे में। एसटी सर्टिफिकेट को काफ़ी टाइम हो गया जो साइन नहीं हो रहा, तो उसका जब वजह पूछते हैं हम ऑफिस में जाकर, तो वो कहते हैं कि एक ही उज़्र बताते हैं उसमें कि जो है साइन, डिजिटल साइन कोई साहब को करना है, तहसीलदार साहब को, वो नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, या उनको टाइम नहीं मिल रहा है। तो हमें इसमें एक मीनिंगफुल रिप्लाई हमें वहाँ पर हासिल नहीं होता। मैं उसी वजह से जानना चाहूँगा यहाँ पर हमारे सदर मजलिस जो हैं उनसे कि आप यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं इनसे दरियाफ्त करें। तो सरपंच साहब हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। बाकी अवाम आप भी पूछ सकते हैं कि आया एक हमारा हक है, जो राइट है हमारा सर्टिफिकेट, वो क्यों इतने टाइम, उसको इतना टाइम क्यों लगा, यानी कि 2.5 महीने हो गए या कितना, उसमें अपना टाइम कितना है उसका इजरा होने का, और टाइम कितना लगा, वो हमें थोड़ा सा उससे रोशनास करा दीजिएगा। पेज 2 तारीख है आज, 2 है 3 तारीख, कल 2 थी ना, कल के लिए ये था, तो कल उसमें जो है आया नहीं कोई, ये शुरू हुए थे जी। फर्स्ट हमारा जो है फेंसिंग फॉर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शेख मुकाम। ये मिडिल स्कूल जो है ये बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है। इसके पीछे जो है गवर्नमेंट का क्लोजर है, जो दरख्त लगाए गए हैं। इसमें 24 घंटे जो है जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है बाशिंदगान शेख मुकाम की, बिंदीपुरा ए पंचायत की ज़ेर सरपरस्ती और सर आपकी सरपरस्ती में डिपार्टमेंट जहाँ पर सब हाजिर हैं, तो ये मिडिल स्कूल जो है इसमें फेंसिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस स्कूल में पूरे गांव के, पूरे इलाके के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें जो है सर दूसरा है हमारा ड्रेन है सर। ड्रेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके नीचे जो हमारा 250 कनाल बाग, हमारे बाग हैं, 250 कनाल ज़मीन है, इसलिए ड्रेन ज़रूरी है। क्योंकि इसमें चैत्र के महीने में, जिसको चित्र बोलते हैं कश्मीरी में, मार्च के 13 मार्च से शुरू होता है ये, तो इसमें जो है एक सैलाबी शक्ल आती है बारिश की, जिससे ये बाग हमारे तबाह होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सर हमारे पास हेल्थ सेंटर है। ये ड्रेन है फ्राम शेखुल आलम नाला टू मौलवी मस्जिद, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इसके बाद सर हमारे पास हेल्थ सेंटर ज़ियारत शरीफ पर होना चाहिए, क्योंकि पैरास्टामोल टेबलेट के लिए हमें 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो वो इस वजह से कि जहाँ पर 10 रुपये किराया लगते थे, वहाँ आज 75 रुपये किराया लगता है। इससे भी हर इंसान वाकिफ है। तीसरा पर हमारा सर सबसे बड़ा मसला है, 2017 से मसला हमारा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी इतनी ज़्यादा है 2017 से। तो घर में सभी लोगों ने जियो के सिम ले रखे हैं, एयरटेल वगैरह सब बैठ गया है, उनका सब एयरसेल था उसका दिवाला निकल गया, लेकिन अभी जियो हमारा नेटवर्क चल रहा है। लेकिन जियो का नेटवर्क ये हाल है कि गाँव में शेख मुकाम में घुसते ही एक आदमी नॉन रीचेबल हो जाता है, गुम हो जाता है, किसी चीज़ का कोई पता नहीं लगता। ये पहली चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी की हेल्पफुल है। हमारा हर चीज़ में इसमें अमल दखल है, बैंक हो, पढ़ाई हो, बीमारदारी हो, कुछ भी फंक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन का गांव में आना हो, गांव वालों का दफातर में जाना हो, ये इससे मुंसलिक है, मुत्सिल है, जुड़ा हुआ है। नेटवर्क हमारा मेन मसला है। 2017 से नेटवर्क काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी बिटवीन 2 जामा मसाजिद, 2 जामा मस्जिद हैं हमारी, जामा मस्जिद डगवान और जामा मस्जिद शेखुल आलम ज़ियारत शरीफ। इसमें इसलिए ज़रूरी है, ज़ायरीन पूरे कश्मीर से आते हैं, वो आकर डगवान में पूछते हैं ज़ियारत शरीफ का रास्ता कहाँ से होके जाता है। तो ज़ियारत शरीफ का के लिए रास्ता शेख मुकाम डगवान से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। ये मेरे अपने लिए नहीं है, पूरे कश्मीर, जी 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 पूरे, जी जी। उसके बाद जनाब अली आलूसा टू चूंटीवारी हमारी रोड जो है, जो कागजों में है, इंटरनेट में भी है, लेकिन ज़ाहिरी तौर
हमारे लिए अभी तक नहीं है। इसमें अभी कोई काम नहीं हुआ। इसकी फाइल गांधरबल में पड़ी हुई है। इसके बाद जी आलूसा टू चूटीबारी रोड ज़ियारत शरीफ से होकर ही जाती है। अच्छा जी। इसके बाद जनाब अली जी, इसके बाद हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं 30 से कम हैं। बाकी इलेक्ट्रिक बिजली का काफी काम हो चुका है, काफी काम बिजली का हो चुका है। सोशल वेलफेयर एड, सोशल वेलफेयर का अगर यहाँ पर कोई है हमारा दफ्तर जी, सोशल वेलफेयर जी जी, सोशल वेलफेयर में हमारे गांव में बच्चे कुछ हैं जो जहनी तौर माजूर हैं, फिजिकली अनफिट हैं। उनके लिए कोई एड अगर स्कीम से आती है, एसटी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी जनरल कोटा में भी होगा, मैं एसटी की बात कर रहा हूं। मैं अपने गाड़ी की बात करूंगा या जिससे मैं बिलोंग करता हूं, जिस कम्युनिटी से, मेरी औकात वहीं तक है। दिया हुआ हमें कैसे पता चलेगा आपके पास यहाँ पे एक और आदमी भी बोल रहा था उसके कुछ 3 बच्चे हैं तो इनका कोई रिकॉर्ड जा रहा है हेल्थ कौन है बोल सर गेम वगैरह वहाँ पे ऑर्गेनाइज करनी थी, बदकिस्मती से वहाँ पे हो ही नहीं पाए क्योंकि ग्राउंड इससे छोटा है। वहाँ पे कहा गया कि बच्चे वहाँ पे 150 के करीब हैं, जो हमने देखा उस वक्त वो शायद 50-60 के करीब होंगे क्योंकि जगह ही नहीं है। आज तक 4 बैक टू विलेज 2018-19 से चल रहे हैं, तो उसमें से कहीं पे भी जितनी डिमांड आपने की है उसमें से कहीं पे बदकिस्मती से ये बैक टू विलेज में एजुकेशन सेक्टर के लिए कोई डिमांड नहीं की है। कहीं पे हम ये नहीं देखते, कहीं पे आपने हॉस्पिटल की डिमांड की हुई है। तो इसी तरीके से मैं जो जहन में बना के आया था वहां से वो यही था कि शायद ये बिल्कुल खुशी का लगा हो। यही वजह है काम आते हुए जहां जहां मुझे पानी की लीकेज देखी मैं उसको वीडियो बनाता गया। यहाँ हर जगह पे ये डिमांड की गई पानी की। यहाँ पे इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें कहीं पे आपने हॉस्पिटल की डिमांड आज तक नहीं की तो जो आज तक जो एक्शन चेक रिपोर्ट भी आज तक हमारे सामने है, आपने बोरवेल्स की बात की है, उसको चेक किया गया है, उसके लिए टेंडर भी निकले हुए थे। वो बदकिस्मती शायद हमारी गाँव की है कि वहाँ पे वो ठेकेदार छोड़ के भाग गया है। इसी तरीके से जेके बैंक जो है इसकी ब्रांच की बात की, इसके ऊपर यहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया है। मैग्नेमाइजेशन ऑफ रोड जो यहाँ पे बात की गई है किरकिन रोड की, तो वो अंडर प्रोग्रेस है। और इसी तरीके से जो मोला रोड की बात की गई है इसको अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया है। और जो यहाँ पे आपने डिमांड्स रखी है पिछले 3 बैक टू विलेज से कहीं पे आपने नहीं लिखा है, तो ये हॉस्पिटल वगैरह की कहीं मगर यहाँ पे देखो मेरे पास जो भी पड़े हुए हैं ना यहीं पे नहीं लिखे हुए। बीआरटी पे जो है ना एजुकेशन कम से कम एजुकेशन सेक्टर ये यहाँ पे कल वो ये सुबह बात कर रहा था कि हम किसी फेंसिंग वहाँ स्कूल के लिए फेंसिंग जमा कर बन गए हलमतपुर स्कूल, क्या वहाँ पे ग्राउंड है कहीं माशी ग्राउंड नाल स्कूल कहीं बात नहीं, पूरा रात विजिट कर गया भी था। देखो बिजली फीस के बारे में आप कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बात करें। हम भी इंशाल्लाह हमने इस बार प्रोग्राम बनाया है। कुछ जो पब्लिक डिमांड होगी, पब्लिक एक हो गए पर्सनल इंटरेस्ट, मुझे मैं कहूँगा कि मेरे घर में ये बाथरूम वगैरह नहीं है, बाकी चीज ये पर्सनल, इसके लिए केस जो सरपंच साहब के लिए जो फंड्स वगैरह आते हैं, जो कुछ पब्लिक डिमांड है, पब्लिक इंटरेस्ट की डिमांड है, उसकी कुछ एप्लीकेशन हम इसके अलावा देखा है पानी के लिए कह रहे हैं तो इंशाल्लाह, तो इसके लिए हम इंशाल्लाह आज करेंगे कोशिश। आज हम वहाँ जो हम ये फाइल सबमिट करेंगे इसके साथ उनकी एप्लीकेशन भी हम सबमिट करेंगे वहाँ, ठीक। और हमने मैंने कल रात को डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ सोशल वेलफेयर के जो बड़े अफसर है कोई यहाँ इसी तरीके से पीडीडी का कोई हायर ऑफिशियल अगर कोई यहाँ पे आज मैंने कल लिखा हुआ है उनको वहाँ पे
मार्क भी कराए, अभी तक नहीं है। हो सकता है इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि 4-5 बजे तक कोई ना कोई आएगा। अगर एडीसी साहब ही आएंगे तो इस सिलसिले में बात करेंगे हम, क्योंकि सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आज तक स्कूल को भी बिजली नहीं है और उनको कहा जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी पे ले सकते हो, अगर कुछ नुकसान वगैरह एक्सीडेंट हो गया तो टीचरों को कहा जाता है। ये बदकिस्मती है। ठीक है, अगर पंचायत को नहीं देते तो हेल्थ सेंटर को तो दे दो ना। हेल्थ सेंटर का अभी जो इनकी हाजिरी है या इनका कोई भी काम है, इस वक्त ये ऑनलाइन करना चाहते हैं और कर भी रहा है, हो भी रहा है। ये हेल्थ सेंटर इस वक्त अंधेरे में है, इसके लिए भी नहीं दे रहे लाइट। जबकि पोल यहाँ लगा है, तारे यहाँ लगी हैं, आप देख भी सकते हैं। लेकिन ये तारे जो अब लगाई है ये अंदर फंक्शनर नहीं है, पीछे से लाइन काटी हुई है। आप जाए क्या? अच्छा, दूसरा जो पानी का मामला है हरमतपुरा के लिए JJMC की एक मिनट जो 1 करोड़ की स्कीम है उसका काम चालू है। जब तक वो स्कीम पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी स्कीम नहीं दे सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि उस स्कीम से पूरा हरमतपुरा गांव कवर हो जाएगा, ऐसे नहीं कि कोई घर रह जाएगा। उसके लिए हमने पिछले 3 सालों से प्रोसेस किया हुआ है, सो आज काम लगा हुआ है। उसके लिए बोरवेल भी वहीं है, स्कूल के सामने, छोटे स्कूल के सामने बोरवेल है और बोरवेल का पानी उसमें जाएगा रिजर्वायर में और पूरे गांव को जाएगा। फिलहाल आपके लिए ये स्कीम है। और अभी आप जो पानी ऊपर वाली उस चश्मे से ला रहे हो, उसको इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं, वो पानी आपको फिलहाल आपके मोहल्ले को आ रहा है। लेकिन कल देखा साहब ने वो भी जाया हो रहा है, उसको भी आगे से खुला छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर आपको पीने का पानी है उसको बचा के तो रखो ना। वो नहीं, वो थोड़ा कामयाब पानी तो नहीं, वो कामयाब नहीं है, लेकिन सबका जितना ही है उतना बचाओ तो सही। इतना तो गांव वालों का काम है ना, अपना काम थोड़ा समझना है। ये मैं एक ही गांव वालों आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, ये सबका काम है। उधर ध्यान नहीं जाता, दिया जाता। सर एक हमें जो एक जरूरी बात है कि PMAY के साथ सर अभी गवर्नमेंट ने हमें समझो घर से कुछ लोगों को बेघर कर दिया, जो कुछ पूरा किया, शहर में रह रहे थे, घर से बेघर रह रहे थे। कभी किसी को सर ऐसे दिखाई दे रहे, कभी बोला केस 2 लाख का बन रहा है, 1,80,000 का सर, फिर एक किस्त 20-30 हजार का छोड़ के अभी 2014 से अभी तक आज पेंडिंग है सर। उनके बारे में सर क्या फायदा है उन लोगों को? उसका डेटा कलेक्ट किया आपने? ये जो PMAY के आपका तो है, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आगे इनका कुछ आने वाले वक्त में बर्फ पड़ेगी तो क्या करेंगे? आने वाले वक्त में इनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारे पास पैसे इनके आए हुए हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया। वो बता थोड़ी हमें प्रॉब्लम हुई थी, हमारा जो वीडियो नया आया था उसने साइन नहीं किया था, क्योंकि उसने कहा कि पुराना जो वीडियो उसके टाइम का हुआ है, तो फिर उसने भी कर दिया आप साइन। अब उसका क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ डे टू डे की परेशानी आज ठीक, कल तकरीबन यहाँ पे भी हमें डेटा देना है इसका, ये तो हमें कल ये आपको तो देना ही। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों के लिए खुशी है जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। बाहर बैठे कल उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज हो जाएगी। पब्लिक डिमांड और अच्छा, तुम ना और कुछ कहना, तुम बोलो। हाँ, ये बीमार है, डॉक्टर दुआ है, कुछ है, कोई आवाज ना है, कुछ है। एक बात जो सरपंच साहब, 1 मिनट सर, तो कुरान में लिखा गया इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन। हम डिमांड करते रहे गवर्नमेंट से, वो ठीक बात है कि जो फजूल खर्च लोग हैं वो शैतान के भाई हैं, और शैतान जो है अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्र है। मौलवी साहब क्लियर करेंगे अगर कहीं पर मैं गलत हूँ तो। इसमें से कल यहाँ पे जबरदस्त गर्मा गर्म बहस हो गई इस पानी के सिलसिले में। और आज भी जब हम वहां से आए थे, एक जगह पे उन्होंने बंद किया था बेचारों ने, तो आज आप खुद देख सकते हो कि कितना पानी जाया हो रहा है, ये नलके से जाया। अब इससे हम क्या तवक्को कर सकेंगे कि मोदी साहब यहाँ पे आएगा इसको ठीक करे? ये देखो आप खुद वहाँ पे हमने इसके पीछे जो मकान है, इसको इसलिए कि आपको थोड़ा पता चले लैंडमार्क कहाँ पे, क्योंकि मुझे पता नहीं इस जगह का नाम क्या है। ये आप खुद देख सकते हो, रहमान के दरवाजे के सामने जो रोड के सामने वो नलका है ना, जाया हो रहा है। नहीं, ये 1.5 इंच पानी
कल बशीर के पास था, वो आज बंद है, आज पीछे से हो रहा है। देखो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है वो हमें भी देखिए। मैंने वो फोटो में देखा है, आप भी देख लो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। कल वो थोड़ा बहस कर रहा था, उस वक्त भी हमने उसको कहा, उन्होंने बाद में कोशिश की थी, उसको कुछ लिफाफा वगैरह लगाया था। तो आज उसके ऊपर पूरा जो रोड भी तबाह हो गया है और इसके साथ ही ये पानी अभी गिर रहा है। मिस यूज करते हैं सर लोग। अगर पानी पिछले 3 महीने से सर बारिश नहीं हुई, हम चला रहे हैं PHE स्कीम में, और जब हम पानी जमा करके एक टैंकी में सुबह उसके शिफ्ट टाइम पे पानी छोड़ते हैं, अगर सर 70 पॉइंट अगर चला रहे होते हैं वहाँ पे 70 राड लगाए जाते हैं, और उसके बाद वो अगर राड लगाने की बात होती तो इंसान कहता कहीं खेत को चला जाता है, कहीं हो सकता है जरूरत है, कहीं पे जरूरत है, इंसान कहता है। लेकिन जो मैंने आयत की ना इंदल मुबस्सिरीन काम वो क्या है कि ये रास्ते को तबाह कर रहा है सर। हम गाड़ी वहाँ पे रोक नहीं पाए कि वहाँ पे स्लिप हो रही थी। एक तो लोगों का नुकसान हो रहा है, दूसरा नुकसान इससे भी हो रहा है कि रास्ता तबाह हो रहा है सर। ये डबल नुकसान। ये आज हमें पता है कि पानी कितनी मुसीबत से जमा किया जाता है, कि कहीं नालों में पानी है ही नहीं, पिछले 3 महीनों से बारिश नहीं हुई। जब मिस यूज होता है सर तो मुलाजिम भी वहाँ परेशान होता है। और ये बार ये हमें 4-3 बैक टू विलेज सिर्फ पहले प्रियॉरिटी जो दी जाती है ना, यहाँ पे हमारे पास कागज इतना आपको हमें कहा जाता है 60 सर हमने लिखी है 20 पे। हम शाम को या बाकी सरपंच साहब या बाकी के सोचते हैं बात क्या है हर जगह पे